पाठ 19 निबंध लेखन। पाठ विवरण। मेरा प्रिय खेल। भारत की राजधानी दिल्ली। विद्यार्थी जीवन। निबंध शब्द नी जमा बंध के योग से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। अर्थात जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों का विस्तृत वर्णन किया जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी तथ्यों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना चाहिए। विषय से संबंधित अपने तर्कों को निबंध के अंत में लिखना चाहिए। निबंध का शीर्षक विषय के अनुपूर संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। मेरा प्रिय खेल। जीवन में खेलने कूदने का बहुत महत्व है। खेल कूद हमारा मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही हमारे शरीर को पुष्ट भी रखते हैं। कहा गया है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वही संसार के सुखों का आनंद ले सकता है। आज दुनिया में अनेक प्रकार के खेल प्रचलित हैं, पर मुझे क्रिकेट का खेल सबसे अधिक पसंद है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। पहले केवल राजा महाराजा, नवाब आदि ही इस खेल को खेलते थे, परंतु अब यह खेल सभी के द्वारा खेला जाता है। वर्तमान में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। क्रिकेट मैच के अवसर पर जहां एक और स्टेडियम में इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है, वहीं दूसरी ओर टीवी पर इसके सीधे प्रसारण को देखने वालों की भी कमी नहीं होती है। यह खेल मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों में खेला जाता है। अन्य देशों में भी इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। क्रिकेट का खेल एक रोमांचक खेल है, उतार चढ़ाव का खेल है। इस खेल में जब गेंद और बल्ले का संघर्ष शुरू होता है तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कब क्या हो जाए, कौन सी टीम जीतती जीतती हार जाए और कौन सी हारती हारती भी जीत जाए। क्रिकेट समूह में खेला जाता है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है। एक विशाल मैदान के बीच में 22 गज की पिच होती है, जिसके दोनों छोरों के मध्य 3-3 स्टंप गाड़े जाते हैं। एक छोर पर खड़े बल्लेबाज को दूसरे छोर से गेंदबाजी की जाती है। निर्धारित ओवरों में एक टीम के 10 बल्लेबाजों के आउट होने से पहले जितने रन बनते हैं वह टीम का स्कोर कहलाता है। ज्यादा स्कोर बनाने वाली टीम विजेता घोषित होती है। पहले क्रिकेट का खेल 5 दिनों तक खेला जाता था, पर आजकल एक दिन के मैच अधिक लोकप्रिय हैं। मुझे यह खेल इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसमें खिलाड़ी के पास अपनी प्रतिभा एवं कौशल सिद्ध करने के अनगिनत अवसर होते हैं। एक ही खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण आदि में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। अतः मैं क्रिकेट का विधिवत प्रशिक्षण लेकर भारत का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। वैसे भी क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन विश्व स्तर का है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग जैसे भारतीय खिलाड़ियों की लंबी सूची है जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं भी ऐसा ही विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को भारत का दिल कहा गया है। यह यमुना नदी के तट पर बसी है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। यह भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसे पांडवों ने बसाया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसे सूर्यवंशी महाराजा दिलीप ने बसाया था। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ विभिन्न कालों से संबंधित अनेक स्मारक और राजाओं के स्मृति चिन्ह हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। धार्मिक स्थलों में गुरुद्वारा शीशगंज, बंगला साहिब, बिरला मंदिर, कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल, छत्रपुर मंदिर, अक्षरधाम आदि प्रसिद्ध हैं। दिल्ली के अन्य स्थलों में लोकसभा भवन, इंडिया गेट, रेल संग्रहालय, नेहरू संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन, आकाशवाणी भवन, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। दिल्ली में मनोरंजन के अनेक स्थल हैं, जिनमें डॉल संग्रहालय, अप्पू घर, बाल भवन आदि मुख्य हैं। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। इसके अतिरिक्त खारी बावली, करोल बाग, पालिका बाजार, कनॉट प्लेस आदि भी व्यवसाय के मुख्य केंद्र हैं। दिल्ली में अनेक स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हैं।
यहाँ पर संगीत, नृत्य आदि से जुड़ी अनेक संस्थाएं भी हैं, जिनमें श्री राम भारतीय कला केंद्र, कमानी ऑडिटोरियम, रविंद्र रंगशाला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ललित कला अकादमी के नाम शीर्ष पर हैं। दिल्ली की गिनती विश्व के प्रमुख नगरों में की जाती है। विद्यार्थी जीवन। मानव जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल विद्यार्थी जीवन है। यह संपूर्ण जीवन रूपी भवन की आधारशिला है। इस जीवन में मनुष्य जो कुछ अर्जित कर लेता है, वही उसके सारे जीवन की पूंजी सिद्ध होती है। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषियों, मुनियों व विद्वानों ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को ही विद्यार्थी जीवन कहा जाता है। इस आश्रम में बालक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी के आधार पर उसका भावी जीवन निर्धारित होता है। इस समय विद्यार्थी जो गुण ग्रहण कर लेता है, वह उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अतः आवश्यक है कि इस दौरान विद्यार्थी में अनुशासन, परिश्रम, सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार आदि गुणों के बीज बोए जाएं, ताकि बड़ा होने पर वह एक अच्छा नागरिक बने तथा समाज और देश की सेवा करे। विद्यार्थी जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। इस अवस्था में ही व्यक्ति के विभिन्न गुणों का निर्माण और विकास होता है, चाहे वे चारित्रिक, बौद्धिक या फिर शारीरिक हो। अतः इस समय विद्यार्थी को दुर्व्यसनों तथा कुसंस्कारों से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उसे अपना प्रत्येक कार्य नियमित समय पर करना चाहिए। माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान एवं उनसे विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थी को राष्ट्र का भावी निर्माता माना जाता है। आज के विद्यार्थी ही कल के गांधी, जवाहर और सुभाष हैं। अतः विद्यार्थियों को अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और अनुशासन का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमने सीखा, जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, तो वह निबंध कहलाता है। निबंध की भाषा सरल और अभिव्यक्ति प्रभावशाली होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी तथ्यों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना चाहिए। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त व आकर्षक होना